पास्ट इंडेफिनिट इसकी जो पहचान होती है यानी कि आइडेंटिफिकेशन, इसमें या तो डेड मिलेगा या फिर उसमें डेड अगर नहीं हुआ तो वर्ब की सेकंड उसमें मिलेगी। यहाँ पे जब उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके लिए हम वाज और वर का यूज करेंगे। वाज का यूज हम आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और वर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ही सैंग ए स्वीट सॉन्ग। यहाँ पर हम सैंग देख रखे हैं, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जबकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट से बदल देंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ए स्वीट सॉन्ग है, तो ही की जगह पे हमने यहाँ पे अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बना लिया ए स्वीट सॉन्ग। यहाँ पर सब्जेक्ट हमने रिप्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पर हमें दे रखा है यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ड लगा देना है भाई, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट ए स्वीट सॉन्ग है जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ हम इसके अनुसार हम वाज का यूज करेंगे। और अब हमारे यहाँ पे वर्ब दे रखा है, सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड को लिख दिया। अब यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब को हम यहाँ पे जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसकी सिंग की संग होती है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन वाई का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम इस सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना है ही। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की जगह पे अभी सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट रूप में। तो यहाँ पे ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है। दूसरा हमारा दे रखा है यू डिड नॉट सी दैम। यहाँ पर डेड दे रखा है, तो डेड हमारा जो क्या है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसको देखो, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देंगे ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा दैम है, यहाँ पर दैम को ना लिख करके हम इसका सब्जेक्ट रूप लिखेंगे क्योंकि पोजीशन सब्जेक्ट की है। तो यहाँ पे दैम का सब्जेक्ट दिया गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड दिखा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड डेड को हम वाज में चेंज करेंगे। दे हमारा प्लूरल है, अब इसके अनुसार चेंज करेंगे। तो प्लूरल के लिए हम यहाँ पे वर का यूज करेंगे, नॉट के लिए नॉट आ जाएगा। यहाँ पे वर्ब दिखा है, तो वर्ब को हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे सीन। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले प्रीपोजिशन वाई का यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिखा है इस ऑब्जेक्ट को हम इस सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो यू का ऑब्जेक्ट होता है वो यू होता है, उसको हम यहाँ पे लिख देना है। हमारा अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें आपको वाज और वर्ब मिलेगा और इसके साथ साथ आपको V4 यानी कि ING फॉर्म आपको मिलेगी उस टेंस में। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके जो हेल्पिंग वर्ड चेंज होगी वो वाज बीइंग और वर्ब बीइंग में चेंज हो जाएगी। वाज बीइंग का प्रयोग हम आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और वर्ब बीइंग का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा आई वाज कॉलिंग दैम। तो यहाँ पे वाज वर्ड दे रखा है, यहाँ पे वाज है और यहाँ पे ING फॉर्म है, तो इसलिए हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस सब्जेक्ट को हम इस ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे अब हमारा ऑब्जेक्ट जो दे रखा है दैम, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे दैम ना लिख करके हम इसका सब्जेक्ट रूप लिखेंगे क्योंकि पोजीशन सब्जेक्ट की है। तो दैम का सब्जेक्ट जो होता है वो दे होता है। हेल्पिंग वर्ड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड के लिए हेल्पिंग वर्ड आएगा, दे प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। ING जो फॉर्म होगी इसको हम बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। ING को हमेशा बीइंग में तो बदला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस के आधार पर। परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, जो ING फॉर्म होती है उसको बीइंग में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो कॉल देखा है इसको हम B3 में चेंज कर देंगे, कॉल्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले प्रीपोजिशन वाई का यूज करना है और जो ऑब्जेक्ट है इसके जगह पर अब हम सब्जेक्ट को लिख देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट आई को लिख देना है, लेकिन यहाँ पे आई का आई नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये पोजीशन ऑब्जेक्ट ही है, तो इसलिए यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट मी यहाँ पे होता है, उसको लिख देना है। हमारा सेकंड एग्जांपल है ही वाज नॉट रीडिंग हिज बुक। यहाँ पे वाज दे रखा है और ING फॉर्म है, तो इसलिए हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस ही सब्जेक्ट को यहाँ पे हिज बुक ऑब्जेक्ट जो दे रखा है इससे रिप्लेस कर देना है। तो हिज बुक हमारा अब सब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ड का यूज करना है। इसकी पोजीशन हेल्पिंग वर्ड तो हेल्पिंग वर्ड लगाना है। हिज बुक हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए वाज का यूज करेंगे। नॉट के लिए हम नॉट का ही इसका स्थान रहेगा सेम। ING फॉर्म को हम बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे और जो रीड है इसकी थर्ड फॉर्म रेड का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन वाई का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम इस सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा ही सब्जेक्ट है इसका, लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ऑब्जेक्ट ही है, तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, इसको लिख देना है। हमारा इसी टेंस का अगला है वाज आई क्लीनिंग माई टीथ। अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ड दिखा है, हेल्पिंग वर्ड से पहले हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट से चेंज करिए। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट, यहाँ पे माई टीथ ऑब्जेक्ट है तो इससे रिप्लेस कर देना है। माई टीथ आई की जगह पर लिख देना है। अब यहाँ पे माई टीथ हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ड यहाँ पे सेंटेंस में है, तो इस सब्जेक्ट से पहले अब हम हेल्पिंग वर्ड का यूज करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट माई टीथ बन चुका है जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगा हेल्पिंग वर्ड की जगह पे हेल्पिंग वर्ड। और उसके बाद यहाँ पे ING फॉर्म दिखा है तो उसको हटाने के लिए हम बीइंग का यूज करेंगे और जो क्लीन दिखा है इसको B3 का यूज करेंगे, क्लीन।
ऑब्जेक्ट हमारा माई टीथ है, इसकी जगह पे हम पहले लिखने से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। और माई टीथ को हम पहले ही सब्जेक्ट बना चुके हैं, तो अब इस ऑब्जेक्ट की जगह पे इसको हम सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदल दिए जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से बदल देंगे। यहाँ पे आई जो देखा है, आई को अब यहाँ पे लिख देना है, लेकिन आई का चेंज रूप ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा। आई का चेंज रूप ऑब्जेक्टिव रूप में होता है, उसको लिख देना है। हमारा अगला है सी टेंस का, वर दे नॉट कटिंग ए ट्री। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, पहले हेल्पिंग वर्ब को अभी छोड़ देना है, पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे ए ट्री ऑब्जेक्ट से। तो ए ट्री अब हमारा दे के स्थान पर आ गया। ए ट्री जो है हमारा एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम वाज का यूज करेंगे, इसलिए हम अब यहाँ पे वाज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले दिखा है, तो हमें भी यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे ए ट्री के अनुसार हमने यहाँ पे वाज का यूज कर दिया है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे हमने ए ट्री लिख ही दिया है। अब यहाँ पे नॉट है, तो यहाँ पे नॉट के लिए नॉट ही लगाएंगे। कटिंग आई एन जी फॉर्म में, तो इसको हटाने के लिए बीइंग का यूज करेंगे। और कट को हम थर्ड फॉर्म कट ही होता है, उसको लिख देंगे। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दे है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, दैम। उसको इस ऑब्जेक्ट रूप में हम दैम के में चेंज करके लिख देना है। हमारा यहाँ पे अगला दे रखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है हैड, और उसके साथ साथ V3 का यूज होता है उसमें। इसका जो चेंज है हेल्प का, जिसमें हम चेंज करते हैं पैसे पैसे बनाते समय, उसमें हम हैडबिन का यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ हम हैडबिन का यूज करेंगे। हमारा पहला एग्जांपल देखा है दे हैड फ्लॉन काइट्स। यहाँ पे दे सब्जेक्ट है और यहाँ पे हैड देखा है हमारा, ये हेड से हमें पता पड़ा है कि हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और V3 भी हमारे पास है। तो इस सब्जेक्ट को देश को हम ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे। सभी के साथ ऐसा ही करना पड़ता है, सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट से ही रिप्लेस करते हैं। तो काइट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस दे के स्थान पर आ जाए काइट्स। और इसमें कोई सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हेड यहाँ पे हेल्पिंग और हेड का है, इसको हेडबिन में चेंज कर देना है। और हेडबिन आगे हेल्पिंग के लिए हेल्पिंग और हेडबिन। यहाँ पे वर्ब दे रखा है, तो ये पहले से V3 हमारा है, तो यहाँ पे V3 के लिए हम इसी को लिख देंगे, क्योंकि ये पहले से V3 है, तो यहाँ पे V3 आ जाएगी मेरी। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट जो है इसको हम सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे दे है, दे यहाँ पे चेंज हो करके आ जाएगा ऑब्जेक्ट रूप में, तो दे का चेंज रूप ऑब्जेक्ट में दैम होता है, उसको लिख देना है। हमारा नेगेटिव है आई हैड नॉट किल्ड ए टाइगर। सब्जेक्ट आई को रिप्लेस कर देना ए टाइगर ऑब्जेक्ट से, तो हमारा ए टाइगर हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। हेड यहाँ पे देखा है, तो इसको हेड की जगह पे हेड ही आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना पे नॉट के लिए नॉट उसी की पोजीशन पर जाएगा। लेकिन जो हेल्पिंग और हम यूज करते हैं, तो याद रखना जितनी बड़ी होती है उसको उसके नॉट के बाद ही लिखना होता है। इनके हैड नॉट बीन हम जो लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव है हमारा, हेड का हैड नॉट बीन हो जाएगा इसका, तो नॉट का हमें इसके बीच में यूज करना है। ये ध्यान रखना, आपको हेल्पिंग सिर्फ पहले पार्ट को ही मान के चलना होता है कि आपका हेड ही आपका हेल्पिंग है, और जो बकाया जो पार्ट होता है उसको आगे नॉट के बाद ही लिखना होता है। यहाँ पे V3 लिखा है, किल्ड का किल्ड आ जाएगा, यहाँ पे पहले से V3 है। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे, और ए टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह पे हम सब्जेक्ट को लिख देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है, इसका चेंज रूप मी को लगा देना ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करके। हमारा अगला है हैड सी वाइट वॉश द रूम। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा है, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन पहले हम क्या करते हैं सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है सी को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना है। तो द रूम हमारा अब यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा द रूम। यहाँ पे इससे पहले हमारा क्या सब्जेक्ट दे रखा है, तो सब्जेक्ट को हमारा क्या है इसमें हेड का यूज कर देना है, हेड भी नहीं लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग और आपको हेड का ही मान करके चलना है, और जो बकाया जो पार्ट होता है उसको इस सब्जेक्ट के बाद में लिख देना है, कि जो हमारी जो हेल्पिंग और है वो सब्जेक्ट उसके बीच में आता है। इसका पैटर्न ध्यान रखना ज़रा। और यहाँ पे वाइट वॉश थर्ड फॉर्म है, तो वाइट वॉश का V3 पहले से ही है, तो यहाँ पे इसको सेम लिख देना है। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे, और जो दारूम हमारा ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं। सी यहाँ पे चेंज होकर के ऑब्जेक्ट रूप में हर लग जाएगा। हमारा अगला दे रखा है हैड यू नॉट थ्रोन द बॉल्स। यहाँ पे हेल्पिंग दे रखा है, तो इसको पहले हम नहीं लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट को लिखना है। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तो यू को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना द बॉल्स, तो द बॉल्स हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पहले हमारे जो हेल्पिंग लग रहा है इसको लिख देना है, तो हेड की जगह पे हमारा हेड आ जाएगा। और यहाँ पे नॉट जो दिखा है नॉट का नॉट आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लिख देना, और हेल्पिंग जो है उसके लिए हेल्पिंग लगा देना, नॉट की पोजीशन में नॉट लगाना। और उसके बाद जो भी पार्ट बचता है उसको, ये देखो यहाँ पे हेल्पिंग है, यहाँ पे हेल्पिंग आ गया, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट आ गया, नॉट की नॉट आ गया, और जो भी बकाया जो पार्ट होता है उसको इसके बाद लिखना है आपको नॉट के बाद। तो यहाँ पे इसका रिमेनिंग पार्ट है वो बीन जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था उसको यहाँ पे लिख देना है।
V3 का V3 आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे और द वॉल्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी जगह पे हम इसको सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो यू जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें, तो यू का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वो ऑब्जेक्ट रूप में भी यू होता है, इसको सेम लिख देना। थैंक यू।